सर मैं नमस्कार सर, पहले सबको जय हिंद मेरे तरफ से। जय हिंद जय हिंद। सर बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, तो बहुत ही सही सज रहा, बट पब्लिक में थोड़ी सी इस बात को लेकर चर्चा रही कि जिस काम के लिए जो प्रोग्राम हुआ, जिस काम के लिए जो जो जन मीटिंग थी, तो जन मीटिंग के अकॉर्डिंग दिल्ली पुलिस को आना जरूरी था। दिल्ली बट क्या पुलिस, हुआ कि एक मिनट, सदर दिल्ली आलम जी, दिल्ली को पुलिस भाई आपसे 40 करोड़, 40 लाख या 1.5 करोड़ रुपए हर महीने कमा रही है। वो वहाँ उपस्थित होकर अपना धंधा क्यों बंद करती? हालांकि फिर उसके हा, बाद हा, हुआ सर। हालांकि हालांकि उनके एसीपी साहब ने जो है ना क्षमा मांगी कि मैं जो है ना सोनीपत बॉर्डर पे था और अगली बार जब मीटिंग होगी तो मैं ज़रूर उपस्थित रहूंगा, ऐसा एसीपी ने कहा। और थाना प्रभारी ने भी क्षमा मांगी है। लेकिन बट मुझे सर लेकिन मुझे लगता है कुछ पुलिस ऑफिसर। लेकिन मुझे ये सर मैं लगता है कि माफी आप चाहूंगा। वहाँ पुलिस को क्यों देखना चाह रहे थे? पुलिस वहाँ पे एक्चुअली क्या था नहीं, सर। एक मिनट, पुलिस वहाँ पर किस मुंह से खड़ी होती? पुलिस वहाँ अपराधियों से मिली हुई है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, तो डीजी के सामने वो किस मुंह से खड़ी होती? जी। ये बात आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी बात का जवाब मिल जाएगा। बट एक चीज ये था ना सर, जैसे हमारी मीटिंग समाप्त हुई तो कुछ पुलिस ऑफिसर ने क्या किया कि जो वहां पे दुकान लगाते हैं, जो दुकानदार हैं, उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। इसके बारे में मैंने बात भी की थी एक्चुअली यहाँ के बीट इंचार्ज से। तो उसने कहा कि भाई जो आप मार्केट में दुकान लगाते हो 10 बजे के बाद, यानी कि उस मीटिंग के बाद उन्होंने 10 बजे के बाद मार्केट वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। और अभी भी आज की रिपोर्ट है सर कि दुकानदारों को, मार्केट वाले को कहते हैं कि 10 बजे के बाद सारे दुकान बंद करो, क्योंकि हम नहीं, पे लेकिन प्रेशर ऐसा है ऐसा डेली। कोई आदेश जारी हुआ है क्या उनकी तरफ से? यदि ऐसा कोई आदेश जारी किया है तो उसकी कॉपी उनसे मांगी जाए और फिर उसका लिखत पालन में किया जाए। देने। एक मिनट देखिए, उसका तरीका है कि यदि कंपिटेंट अथॉरिटी ने कोई आदेश जारी किया है तो पहले हम उस आदेश को माने और फिर जो है ना कंपिटेंट अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करें कि ये आदेश जो है ना मॉडिफाई करें। क्योंकि रात भर भी घूमना अच्छी बात नहीं है। तो जो समय पे दुकान बंद होती, क्योंकि यदि दुकानें खुली रहेंगी तो आपराधिक तत्वों को वहाँ पर घूमने का एक बहाना मिलता है। आपके भाइयों ने भी उस समय वहाँ रात में ये बात कही थी कि 3 बजे हम ये सब काम कर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ लोग बाग घूम रहे थे। घर वालों को देखना चाहिए कि उनके बच्चे 3 बजे रात को क्यों घूम रहे हैं। ये बात आपके लोगों के ही बीच से सामने आई थी, मुझे याद है। तो यदि हम देर रात तक दुकानें खोलेंगे तो ये आपराधिक तत्वों को वहाँ पर घूमने का बहाना मिलेगा। तो जब तक बहुत बड़ा लाभ नहीं मिल रहा है तो हमें इस लालच से बचना होगा। नंबर वन, यदि हम समय पर दुकान बंद कर देंगे तो अपने बच्चों के लिए कुछ समय मिल जाएगा हमें, हम उनके साथ भोजन कर पाएंगे, उनके साथ कुछ हम क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। तो इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानिए। लेकिन यदि आप उससे वो वसूली करना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि उसे रिकॉर्ड किया जाए और उसको जो है ना, अब आपके यहाँ पे कार्यालय को थोड़ा सा सिस्टमेटाइज कर लीजिए संजय सवाल जी वगैरह से मिलके, और वहाँ पर इन सब चीज़ों की आप एप्लीकेशन लगना चालू होना चाहिए। हमने संजय सवाल जी को पूरा दिशा निर्देश दिया हुआ है कि वो आगे कैसे उन्हें कार्रवाई करना है। तो वो कार्रवाई आप में से ही किसी को प्रभारी बना के वहाँ पर रखा जाएगा और उसको जो है हमारी तरफ से अधिकृत अधिकारी घोषित किया जाएगा जो साइन करेगा। एक चीज़ तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हर सिटीजन को 39 के तहत विधिक जिम्मेवारी है। तो उसके लिए उसको क्राइम फ्री भारत का सदस्य होने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी डुअल कैपेसिटी होगी एज ए सिटीजन एंड सेकेंडली क्राइम फ्री भारत के सदस्य के रूप में, या यदि आप क्राइम फ्री भारत के कुछ पदाधिकारी हैं तो उसके रूप में, या आप जो है अधिकृत जो है हस्ताक्षर करता हैं, ऑथराइज सिग्नेटरी हैं तो उसके रूप में। तो उसका जो है एक वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके और फिर जो है हमारे पत्र जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए। और कुछ जियो लेटर फिर मेरे तरफ से सीधे कमिश्नर साहब के हुई लिखे जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप समझ एक्चुअली सर। लीजिए, एक चीज़ को आप समझ लीजिए, जब बीच में जो है भ्रष्टाचार होता है
तो भ्रष्टाचार बहुत सारी सीमाओं को तोड़ देता है, वो हमको मोटी खाल का बना देता है। और यदि उस भ्रष्टाचार में बहुत सारे लोगों की सहभागिता हो तो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है, क्योंकि फिर जो है आपकी सुनवाई वो लोग भी नहीं करेंगे जो उस भ्रष्टाचार के सहभागी हैं। तो इसका परमानेंट निदान तो आपको 2024 में ही मिलेगा, जब आप इन सभी राजनीतिक पार्टियों के इस मॉडल के तहत आप हराएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पागल कुत्ते ने काट खाया है तो हमें अभी इंजेक्शन लगवाना पड़ेंगे, जिससे हमको जो है वेरी वेरी की वो उसकी डिसीज वो ना हो, रेबीज ना हो जाए। लेकिन साथ में हमारा ध्येय जो है 2024 का होना चाहिए, लोगों को जोड़ने का होना चाहिए, संगोष्ठी करने का होना चाहिए। हमने संजय सेवाल जी से अनुरोध किया था कि आपके उसमें अलग अलग स्ट्रेटा के लोग होंगे, कुछ लोग टैक्सी चला रहे होंगे, कुछ लोग ट्रक चला रहे होंगे, कुछ लोग जो है ना फड़ बिछा रहे होंगे, कुछ लोग हाथ ठेले लगा रहे होंगे। तो अलग अलग व्यवसाय के जो लोग हैं उनकी सूची बना के उनकी टीम बना दी जाए, और वो जो है थोड़ा सा समय निकाल के जब उनका वो हो जाता है तो खाना वाना खा के बगल के उसमें जाएं और उनको भी एजुकेट करें कि देखिए भाई हम तो जुड़ गए, आप भी जुड़िए। जब वो 7-8 दिन या 10 दिन काम कर लेंगे तो जैसा यहाँ पे किया है 15 दिन बाद एक ऐसा ही जो है उनके मोहल्ले में भी प्रोग्राम किया जाए और उनके मोहल्ले में भी कार्यालय खोल दिया जाए। तो धीरे धीरे जब क्राइम फ्री भारत की स्टेशनरी से हम कानूनी बात करेंगे और उसमें जो है पहले हम लीगल अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, फिर लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी लाएंगे। जब ये बार बार ये चीज़ें पहुँचेंगी, इनको नज़रअंदाज करना किसी के बस की बात नहीं होगी। और तब तो और भी नहीं होगी जब उन्हें मालूम होगा कि 2024 में ये व्यवस्था बदलने वाली है, इससे हमारी नौकरी चली जाएगी, हम जेल चले जाएंगे। तो सभी लोग बहुत समझदार होते हैं, अपने हितों को हर कोई समझता है, तो वो निश्चित तौर पर जो है अपने हितों को समझते हुए वो बदलाव का हिस्सा बनेगा। सर एक बात कहनी थी